नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो बहुत तेज है। बयानबाजी हो रही है और जिस भी तरीके से पार्टियां, राजनेता जनता को लुभा सकते हैं, हर तरीके की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच इस तरह की खबरें निकल भी सामने आई कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बड़े जो सांसद हैं, बड़े जो मतलब जितने भी तमाम नेता वहां पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके लिए खतरा बना हुआ है, क्योंकि कई ऐसे नेताओं के साथ उनके काफिले पर हमले की भी खबरें सामने आई। इन सब के बीच अब बीजेपी के सांसद हैं अर्जुन सिंह, जिन्होंने ममता बनर्जी को लेकर कुछ एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अब मिली जुली प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आ रही है। दरअसल सबसे पहले अर्जुन सिंह ने क्या कहा ये मैं आपको बता देती हूं। अर्जुन सिंह ने कहा, मैं नहीं चाहता कि सहानुभूति के लिए ममता बनर्जी की हत्या हो। दरअसल ये भी अर्जुन सिंह ने आगे कहा कि और अगर उन्हें ऐसा लगता है, यानी कि ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, तो फिर इस बाबत प्रधानमंत्री को उन्हें एक पत्र लिखना चाहिए और केंद्रीय एजेंसी सुरक्षा कवर प्राप्त करवानी चाहिए। हम नहीं चाहते कि उनके भतीजे की बंगाल के लोगों से सहानुभूति पाने के लिए उनकी हत्या हो। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी की सरकार में जो मंत्री हैं सुब्रत मुखर्जी, उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी विधानसभा चुनाव नहीं जीतती है तो फिर वो ममता बनर्जी की हत्या भी करा सकती है। ये बयान टीएमसी के नेता की तरफ से आया था और उसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने यह बात कही है कि हम नहीं चाहते कि सहानुभूति के लिए ऐसा हो, और ये जो दे रहे हैं बयान टीएमसी के नेता, ये पूरी तरीके से बेकार, बेबुनियाद और झूठा आरोप है। झूठी ये सब बयानबाजी हो रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि टीएमसी किस तरीके से बीजेपी के काफिले पर, बीजेपी नेताओं के काफिले पर हमला करा रही है। तो इस तरह की बयानबाजी सामने आई है। इसके अलावा बंगाल बीजेपी के जो अध्यक्ष है दिलीप घोष, उन्होंने भी सुब्रत मुखर्जी के इस बयान पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि टीएमसी को या फिर पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उनको चूंकि जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, वो इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है ताकि सिंपैथी वोट मिल सके, लोगों की सहानुभूति मिल सके। इन सब के बीच अब देखिए बयानबाजी जोरों पर है और आमने सामने है बीजेपी और टीएमसी। तमाम तरह की खबरें हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी से निकलकर बीजेपी में आए हैं, उनका 65 सीटों पर अच्छा खासा दबदबा है और शायद यही वजह है कि टीएमसी भी समझ रही है कि बीजेपी की पकड़ दिन पर दिन पक्की और मजबूत होती जा रही है, और यही वजह है कि इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। इस पूरी खबर को लेकर और इस बयानबाजी को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।